हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं जो परिमेय संख्या से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, ये बताना है। ऑप्शन दिए हैं +1, -1, 0 या फिर 10। तो इसमें सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 होती है। क्या होती है? 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, +1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। क्या होती है? 0। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है, हमेशा याद रखें, 0 होती है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3 और अनंत तक होती हैं। और जो प्राकृत संख्या होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती हैं? शुरू होती हैं। प्राकृत संख्या जो हमारी होती हैं वो 1 से होती हैं। 1, 2, 3 और अनंत तक होती हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। इसलिए सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो 0 होगी। क्या होगी? 0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन योज्य तत्समक है? ये जो है योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक उसे कहते हैं जो 0 हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 0। योज्य तत्समक क्या होता है? 0। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? गुणात्मक तत्समक जो होता है 1 होता है। क्या होता है? 1। गुणात्मक तत्समक क्या इसमें है? 1। क्या है? 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होती हैं, वे सभी कैसी संख्या होती है? अभाज्य। सबसे छोटी होती है 2, 3, 3 के बाद 5, 7, 7 के बाद 11, उसके बाद 13, इसी प्रकार अनंत तक होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें क्या होगी? 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। क्या है? भाज्य। भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो भाग हो जाएं, किसी न किसी संख्या से भाग हो जाती हैं, वे सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। 4 है भाज्य संख्या में, क्या है? 4 है, 6 है, 6 के बाद 7 नहीं, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये सभी कैसी संख्या हैं? भाज्य संख्या हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 7 का जो गुणात्मक प्रतिलोम हमारा होगा, इसका अपोजिट, 7 का अपोजिट क्या होता है? 1/7। व्युत्क्रम यानी उल्टा। तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा
1/7, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है। अभाज्य अभी बताया जो किसी भी संख्या से भाग नहीं होती हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे 15 17, 15 भाज्य है और 17 अभाज्य है, तो पहला युग्म नहीं हो सकता है। अगला है 17 19, हाँ 17 भी एक अभाज्य संख्या है और 19 भी एक ऐसी संख्या अभाज्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17, 19। दूसरा ऑप्शन, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें देखो 23 तो अभाज्य है, लेकिन 25 क्या है, भाज्य है, 5 से भाग हो जाती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखेंगे 53 और 55, 53 तो अभाज्य है, लेकिन 55 कैसी संख्या लगी है, भाज्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो सही होगा। इसमें जो अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, 17, 19। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमने पहले शुरुआत में ही देखा है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है 5/6 का योज्य प्रतिलोम बताना है। अभी पीछे मैंने देखा योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है इसका अपोजिट। क्या मतलब होता है इसका, अपोजिट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -5/6, -5/6। किसी भी भिन्न का अगर योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो उसका प्लस का होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है ऐसी संख्या ढूंढना जिससे उसका मान 0 हो जाए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है। तो अभी पीछे